गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे आज हम, ठीक है। तो देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 9 क्या था, गेटिंग टू नो प्लांट्स था। क्या था हमारे पास चैप्टर नंबर 9, गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन हम स्टार्टिंग से रीड करते हैं अभी से, ठीक है। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स के अंदर देखिए क्या क्या जानना है हमें। हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज के बारे में जानना है, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में जानना है, एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स के बारे में जानना है, ठीक है। फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जानना है, पोलिनेशन के बारे में जानना है, फर्टिलाइजेशन के बारे में जानना है, फ्रूट एंड सीड के बारे में जानना है, ठीक है। यानी कि हमें प्लांट्स किस तरह के होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, किस तरह से लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए क्या है हमारे पास, यू सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स अराउंड और इन योर कॉलोनी, ठीक है। तुमने वेराइटी ऑफ प्लांट्स देखे होंगे कॉलोनी के अराउंड में, गार्डन में, पार्क में, स्कूल में। देखो सब प्लांट्स का साइज अलग अलग होता है, उनकी फॉर्म अलग अलग होती है, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनका टेक्सचर अलग होता है, उनका कलर अलग होता है, ठीक है। More than 2,60,000 species of plants grow in various parts of the world. 2,60,000 से ज्यादा स्पीसीज प्लांट्स की वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स के अंदर क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है। 2,60,000 से ज्यादा स्पीसीज जो होती हैं प्लांट्स की, वो क्या कर रही हैं, क्या हो गया परमजीत बेटा, 2,60,000 से ज्यादा स्पीसीज जो है प्लांट्स की, वो कहाँ ग्रो कर रही है, वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स के अंदर ग्रो कर रही हैं, ठीक है। प्लांट्स आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को हम ग्रुप करते हैं किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास देखिए क्या होती हैं, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज होते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो देखो साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे, साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें किसके अंदर ग्रुप किया जाता है बेटा, हर्ब्स के अंदर, शर्ब्स के अंदर और ट्रीज के अंदर ग्रुप किया जाता है, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं हमारे, हर्ब्स हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी ग्रीन स्टेम होती है, ठीक है। ये 1 मीटर से भी कम होते हैं हाइट में, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, कुछ महीनों से 1 या 2 साल का होता है, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल तक ही जी पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है इनके, जैसे टमाटो हो गया, पोटैटो हो गया, लेडीज फिंगर हो गया, कैप्सिकम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, जैसे टमाटो, पोटैटो, लेडीज फिंगर, कैप्सिकम, मस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए शर्ब्स, शर्ब्स क्या होते हैं बेटा, देखिए शर्ब्स आर मीडियम साइज बुशी प्लांट। जो शर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीडियम साइज के बुशी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। दे आर 1 to 3 मीटर्स इन हाइट, ये 1 से 3 मीटर होते हैं हाइट में। लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस, जो लेटरल ब्रांचेस होती है वो कहाँ से अराइज होती हैं, बेस से उठती हैं, ठीक है। और प्लांट को क्या देती हैं, बुश लाइक अपीयरेंस देती हैं, ठीक है। प्लांट को क्या देती हैं, एक बुश लाइक अपीयरेंस देती हैं, ठीक है। यंग ब्रांचेस आर ग्रीन एंड टेंडर बट लेटर ऑन दे बिकम हार्ड। जो यंग ब्रांचेस होती हैं वो ग्रीन होती हैं और टेंडर होती हैं, और बाद में वो कैसी बन जाती है, हार्ड बन जाती हैं, बूढ़ी बन जाती हैं, लेकिन रहती कैसी हैं, थिन ही रहती हैं,
ठीक है। shrub survive for several years. लोकेश, shrub survive for several years, जो shrubs होती हैं वो कुछ सालों तक रहती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसके अंदर हमारे रोज का पेड़ आता है, हिना का पेड़ आता है, लेमन का पेड़ आता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारी ट्रीज, ट्रीज क्या होते हैं, देखिए ट्रीज हमारे टॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी हार्ड वुडी और थिक मेन स्टेम होती है, जो क्या कहलाती है, ट्रंक, तना। देवराज, बेटा समझ नहीं आता क्या आप सबको? एक ही बात रोज रोज क्लास में बोलना। ट्रंक गिव्स ऑफ ब्रांचेस आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन हाइट, ठीक है। जो ट्रंक होती हैं वो क्या करती हैं, ब्रांचेस, फिर उनमें ब्रांचेस निकलती हैं एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद ग्राउंड से, ठीक है। तने में से क्या निकलनी शुरू हो जाती है, ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, पहले यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नो मैम। पूछिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। पूछिए। चलिए फिर आगे देखिए, इतना समझ में आया, हाफ शॉप्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे ट्रीज, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे हमारे ट्रीज। तो ट्रीज के अंदर देखिए बेटा क्या है, हमारे पास जो ट्रीज होती हैं उनमें यंग ब्रांचेस होती हैं, ग्रीन होती हैं और टेंडर होती हैं, लेकिन ओल्डर होती हैं, ठीक है। क्या होता है आपके पास, जो ट्रीज होते हैं उनमें उनकी यंग ब्रांचेस होती हैं, ग्रीन होती हैं और टेंडर होती हैं, लेकिन ओल्डर हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, ठीक है। इसके और क्या हो जाती है, हार्ड और वुडी हो जाती हैं, ठीक है। और कैसी हो जाती हैं, हार्ड और वुडी हो जाती हैं। ट्री सर्वाइव फॉर मैनी ईयर, जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सालों तक सरवाइव करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपके एग्जांपल हो गए मैंगो, नीम, कीकर, पीपल, ठीक है। क्या एग्जांपल्स हो गए जिसके इसके अंदर आपके मैंगो हो गया, नीम हो गया, कीकर हो गया, पीपल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा आपके क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ठीक है। उसके बाद क्या आपके क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स में देखिए क्या है, बेस प्लांट्स हैव वीक स्टेम सो दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। जो बेस प्लांट्स होते हैं उनकी कैसे स्टेम होती है, वीक स्टेम होती है, इसीलिए वो क्या नहीं हो सकते, सीधे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है।
जो बेस प्लांट्स होते हैं उनकी कैसे स्टेम होती है, वीक स्टेम होती है, इसीलिए वो क्या नहीं हो पाते, सीधे खड़े नहीं हो पाते। द प्लांट्स विच स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड टू एक्सपोज देयर पार्ट्स टू सनलाइट, वो प्लांट्स जो ग्राउंड में क्या हो जाते हैं बेटा, फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ग्रासेस है ग्राउंड के अंदर फैली हुई होती हैं, तो वो प्लांट्स जो क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर एक्सपोज हो जाते हैं ताकि सभी पार्ट्स को क्या मिले, सनलाइट मिले। वो क्या कहलाते हैं, आपके क्रीपर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके क्रीपर्स कहलाते हैं। इसके अंदर आपके एग्जांपल हो गए जैसे स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस जो होती हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल्स हो गए, जैसे स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस होती हैं। आप नहीं मानोगे क्या बेटा, हटाओ इसे। तो वो प्लांट्स जो क्या हो जाते हैं, ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड होते हैं, किसके लिए, अपने पार्ट्स को सनलाइट में एक्सपोज करने के लिए। वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्रीपर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे आपकी स्ट्रॉबेरी हो गई, ग्रासेस हो गई। ठीक है, उसके बाद क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, द प्लांट्स विच डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर्स टू क्लाइंब ए सपोर्ट। ठीक है, वो प्लांट जिनके अंदर क्या हो जाते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं सपोर्ट के ऊपर क्लाइंब करने के लिए। ठीक है, जो किसी के, जैसे आपका मनी प्लांट होता है, देखो अगर हम लकड़ी लगा देते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ खिंचता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो वो प्लांट्स जिन जो क्या करते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं एक सपोर्ट के ऊपर क्लाइंब करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, आपके क्लाइंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके क्लाइंबर्स कहलाते हैं। जैसे आपका पैशन फ्लावर हो गया, मनी प्लांट हो गया, बीन्स हो गई, ग्रेप वाइन हो गए। आई बात समझ में। उसके बाद देखिए बेटा, एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरेनियल्स। प्रियांशु, तनी समझ ही नहीं आता है आप लोगों को बेटा। देखिए क्या है इसके अंदर, हमारे पास लाइफ के अकॉर्डिंग, लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ग्रुप किया गया है बेटा, किसके अंदर, एनुअल्स में, बाइनियल्स में, पेरेनियल्स। पहले हर्ब शब्स और ट्री समझ में आए, जो हमारे छोटे प्लांट्स होते हैं, फिर जो उससे बड़े होते हैं, फिर जो सबसे बड़े होते हैं। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में मैंने आपको क्या बताया है, जो एक्सपोज कर लेते हैं अपने आप को, जो फैल जाते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं। और जो प्लांट स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं टू क्लाइंब ए सपोर्ट, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स। ठीक है, क्या है हमारे पास, एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स। बाइनियल्स और पेरेनियल्स, ये क्लासिफिकेशन करा जाता है बेटा उनके लाइफ स्पेन के बेसिस पे। ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया जाता है, उनके लाइफ स्पैन के बेस पे किया जाता है। रुपेश, पता नहीं समझ आ ही नहीं रहा है। क्लास से रिमूव कर देती हूँ अगर नहीं पढ़ना है तो आपको। देखिए बेटा, लाइफ स्पैन के बेसिस पे प्लांट को ग्रुप किया जाता है एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरेनियल्स में। एनुअल्स क्या होते हैं, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं एक ग्रोइंग सीजन में। ठीक है, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल को किस में कंप्लीट करते हैं, एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करते हैं। कुछ मंथ से लेके ईयर तक जो रेंज हो रही होती है। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ रेंज हो रही होती है, कुछ मंथ से लेके ईयर तक। ठीक है, जैसे आपका टमाटो हो गया, बलसम हो गया, स्वीट पी हो गया,
लेडीज फिंगर हो गए, ठीक है। हर्ब्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एनुअल्स होते हैं, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं, मोस्टली एनुअल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बाइनियल्स, बाइनियल्स क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट्स कंप्लीट करते हैं अपने लाइफ साइकिल को 2 ग्रोइंग सीजन्स में, ठीक है। जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को किस में कंप्लीट करते हैं बेटा, 2 ग्रोइंग सीजन्स में कंप्लीट करते हैं। In the first season they grow vegetatively and store food in underground parts, ठीक है। पहले सीजन में वो वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं किसमें, अंडरग्राउंड पार्ट्स में, ठीक है। वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, वो क्या करते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं किसके अंदर, underground parts में, ठीक है। At the end of first year, above ground parts of the plant die and underground parts survive on stored food, ठीक है। वो क्या करते हैं, पहले सीजन में वो ग्रो करते हैं वेजिटेटिवली और स्टोर करते हैं फूड को किसमें, अंडरग्राउंड पार्ट्स में। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होता है, जो अबव ग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो डाई हो जाते हैं और जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर्ड फूड के ऊपर सरवाइव करते हैं, ठीक है। In the second growing season, new branches grow from underground parts. Second growing season में क्या होता है, जो नई ब्रांचेस होती हैं वो ग्रो करती हैं कहाँ से, अंडरग्राउंड पार्ट्स से, ठीक है। The plant produces flowers and seeds are finally die. जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और जो सीड्स होते हैं फिर वो मर जाते हैं, जैसे आपके रेडिश में होता है, टर्निप में होता है, अरबी में होता है, ठीक है। आई बात समझ में बेटा। एनुअल्स क्या होते हैं, जो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं एक ग्रोइंग सीजन में, ठीक है। क्या होते हैं एनुअल्स, जो अपनी लाइफ साइकिल को किसमें कंप्लीट करते हैं बेटा, एक ग्रोइंग सीजन में, जो रेंज कर रहा होता है एक ग्रोइंग सीजन कुछ मंथ से लेके ईयर तक, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपका टमाटो हो गया, बल्सम हो गया, स्वीट पी हो गया, लेडीज फिंगर हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। जो हर्ब्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एनुअल्स होते हैं, ठीक है। हर्ब्स क्या है आपके, मोस्टली एनुअल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बाइनियल्स, बाइनियल्स क्या होते हैं आपके, वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को किसमें कंप्लीट करते हैं बेटा, 2 ग्रोइंग सीजन्स में, ठीक है। जो अपनी लाइफ साइकिल को किसमें कंप्लीट करते हैं, 2 ग्रोइंग सीजन्स में कंप्लीट करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, बाइनियल प्लांट्स कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, फर्स्ट सीजन में तो ये ग्रो करते हैं वेजिटेटिवली और फूड को स्टोर करते हैं किसके अंदर, अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर, ठीक है। ईयर के एंड में जो ऊपर के ग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो मर जाते हैं और अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं स्टोर्ड फूड के ऊपर, ठीक है। सेकंड ग्रोइंग सीजन में क्या होता है, जो नई ब्रांचेस होती हैं, लोकेश, लोकेश, लोकेश समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा, लोकेश। तो जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं 2 ग्रोइंग सीजन में। फर्स्ट सीजन में वो वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड पार्ट्स में। फर्स्ट, ठीक है।
वो कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को 2 ग्रोइंग सीजन्स में। पहले सीजन में वो वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं और स्टोर करते हैं फूड को अंडरग्राउंड पार्ट्स में। फर्स्ट ईयर के एंड में जो ऊपर के ग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो मर जाते हैं और अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं स्टोर्ड फूड के ऊपर सरवाइव करते हैं, ठीक है। सेकंड ग्रोइंग सीजन में क्या होता है, जो नई ब्रांचेस होती हैं वो ग्रो होती हैं किससे, अंडरग्राउंड पार्ट्स से, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और जो सीड्स होते हैं फाइनली मर जाते हैं। जैसे इसके अंदर आपके एग्जांपल आते हैं रेडिश का, टर्निप का, अरबी का, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट आपके पास है पेरेनियल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, पेरेनियल्स। पेरेनियल्स क्या होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स लिव फॉर मोर देन 2 years। जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2 से ज्यादा सालों के लिए जीते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो श्रब्स और ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, पेरेनियल्स ही होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखो बेटा हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, टच द प्लांट्स केयरफुली एज दे हैव लाइफ। हमें प्लांट्स को केयरफुली छूना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी क्या होती है, लाइफ होती है, ठीक है। डू नॉट डू नॉट प्लक द लीव्स और डैमेज द प्लांट। हमें पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए और ना ही प्लांट को क्या करना चाहिए, डैमेज करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट अपरूट द प्लांट्स अननेसेसरली। हमें जरूरत नहीं हो तो हमें किसी भी प्लांट को तोड़ना नहीं चाहिए, उसे जड़ से निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। दे आर नेशनल वेल्थ। वो हमारे राष्ट्र का क्या है, धन होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर टेबल के अंदर बेटा क्या खाया जा रहा है आपको, मैंगो एक ट्री है आपका, हाइट इसकी मच टोलर होती है, ठीक है। ये क्या है, थिक होता है, हार्ड होता है और ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। लेमन का पेड़ होता है, नींबू का शब होता है, स्लाइटली टोलर होता है, थिक होता है और हार्ड होता है। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, बेस से होता है, ठीक है। टोमेटो आपका हर्ब है, इसकी हाइट क्या होती है, स्मॉलर होती है, ग्रीन होता है, टेंडर होता है, ठीक है। बोलिए बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले बोलिए बेटा। चलिए फिर आगे चलते हैं हम, देखिए देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा, ऑलवेज यूज बीड्स फॉर योर एक्टिविटीज। देखिए फंडामेंटल पार्ट्स बताने हैं किसके, फ्लावरिंग प्लांट के, ठीक है। एक फ्लावरिंग प्लांट के क्या बताने हैं बेटा, फंडामेंटल पार्ट्स बताने हैं। देखिए क्या है इसके अंदर आपका, जो एक फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके अंदर क्या होती है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस होती है जो क्या कहलाती है, प्लांट एक्सिस कहलाती है। एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है बेटा, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस होती है जो क्या कहलाती है, प्लांट एक्सिस कहलाती है। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट हमारा अंडरग्राउंड होता है और जो नीचे की तरफ ग्रो होता है सोइल में, वो हमारा क्या कहलाता है, रूट एक्सिस। रूट एक्सिस उसकी ब्रांचेस के साथ क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, रूट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। जो पार्ट हमारा एरियल होता है और ऊपर की तरफ ग्रो करता है ग्राउंड से, वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेम एक्सिस कहलाता है, ठीक है। स्टेम एक्सिस उसकी ब्रांचेस के साथ और दूसरे पार्ट्स के साथ क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, शूट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। क्या कह रही हूँ देखो मैं आपको, जो स्टेम एक्सिस होता है उसके ब्रांचेस के साथ और दूसरे पार्ट्स के साथ क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, शूट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है।
ये बात समझ पर आपका जो ये फिगर नंबर 9.4 में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्शियरी रूट्स एंड रूट हेयर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रूट सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर की तरफ आपका स्टेम है, नोड है, इंटरनोड है, ठीक है, ब्लेड है, पेटियोल है, टर्मिनल बर्ड है, ऑक्सिलरी बर्ड है, फ्लावर है, ये सब आपके शूट सिस्टम के अंदर है, ठीक है। तो देखो रूट सिस्टम में क्या है बेटा, आपके यहाँ पे आपके दो तरह के रूट सिस्टम्स हैं, कौन कौन से, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम्स। रुपेश समझ में नहीं आता है क्या? यहाँ पे आपके दो तरह के रूट सिस्टम्स हैं, क्या क्या, फाइब्रस, ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम के अंदर देखिए क्या बताओगे, जो टैप रूट होती है वो रेडिकल से फॉर्म होती है सीड के, ठीक है। जब सीड को सोइल के अंदर उगाया जाता है तो रेडिकल हमारा फर्स्ट पार्ट होता है जो सीड से बाहर निकलता है और किसकी तरफ ग्रो करता है, सोइल की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। टैप रूट्स आर फाउंड इन डाइकोट प्लांट, जो टैप रूट्स होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब क्या होगा, डाइकोट प्लांट जैसे मैंगो हो गया, पीपल हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है। जो टैप रूट होता है उसके अंदर आपकी क्या होती है, एक मेन प्राइमरी रूट होती है लेटरल ब्रांचेस के साथ, ठीक है। जो टैप रूट होता है उसके अंदर क्या होती है, एक मेन प्राइमरी रूट होती है किसके साथ, लेटरल ब्रांचेस के साथ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपकी प्राइमरी रूट क्या होती है, ये हमारा टेपरिंग शेप में होता है, ये ब्रॉड होता है बेस से एट द सोइल लेवल, और ये क्या होता है, टेपर्स होता है किसकी तरफ, एंड की तरफ, ठीक है। वर्टिकली ग्रो करता है डीप सोइल के अंदर और क्या प्रोड्यूस करता है, लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद देखिए सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट्स, प्राइमरी रूट्स जो होती है वो लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस करती हैं जो क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी रूट्स। फिर ये फर्दर प्रोड्यूस करते हैं टर्शियरी रूट्स, ब्रांचेस लेटरली, सारी ब्रांचेस अलग में होती हैं सोइल की ताकि सके, ठीक है। उसके बाद बेटा होते हैं हमारे रूट हेयर्स, तो क्या होता है इसके अंदर, जो यंग पार्ट्स होते हैं एवरी रूट ब्रांच के, वो किससे कवर होते हैं, फाइन डेलिकेट हेयर्स होते हैं इससे, जो क्या कहलाते हैं, हमारे हेयर्स कहलाते हैं, ठीक है। रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और जैसे जैसे ग्रो करती है क्या होता है, जो ओल्ड रूट हेयर्स होते हैं वो मर जाते हैं और जो नए होते हैं वो अपने हैं किस अंदर, यंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपकी रूट कैप होती है, रूट कैप क्या होती है कि जो टिप होता है, ठीक है, जो क्या होता है, टिप होता है हर रूट का, वो कवर होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। जो हर का एक टिप होता है वो किससे कवर होता है, एक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहलाता है, रूट कैप कहलाता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट टिप, ये क्या करता है, डेलिकेट टिप को प्रोटेक्ट करता है रूट के फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय सोइल पार्टिकल्स, ताकि वो सोइल पार्टिकल से क्या ना हो, डैमेज ना हो, ठीक है, खराब ना हो, ठीक है। आई बात समझ में बेटा? देखो क्या बताया मैंने आपको, रूट सिस्टम के बारे में बताया। यहाँ पे दो तरह के रूट सिस्टम्स होते हैं, टैप रूट सिस्टम होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के रूट सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, जो हमारा फॉर्म होता है रेडिकल से सीड के, ठीक है।
जब सीड को सोइल के अंदर उगाया जाता है तो रेडिकल हमारा फर्स्ट पार्ट होता है जो क्या होता है सीड से बाहर आता है और ग्रो होता है किसकी तरफ, सोइल की तरफ। ठीक है। टैप रूट्स जो होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, डाइकोट प्लांट्स में, जैसे आपके मैंगो में, पीपल में, पी में। ठीक है। टैप रूट जो होता है इसके अंदर आपकी एक मेन प्राइमरी रूट होती है लेटरल ब्रांचेस के साथ। ठीक है। प्राइमरी रूट क्या होता है बेटा, ये हमारा टेपरिंग शेप में होता है, ये ब्रॉड होता है बेस से सोइल लेवल पे, और ये टेपर्स होता है किसकी तरफ, एंड की तरफ। ये लेटरली ग्रो करता है और डीप सोइल के अंदर, और क्या प्रोड्यूस करता है, लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स क्या होती हैं, प्राइमरी रूट्स प्रोड्यूस करती हैं लेटरल ब्रांचेस जो आपकी क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी रूट्स। ये फर्दर टर्शियरी ब्रांचेस को, जो सारी ब्रांच